जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कि क्रेडिट कार्ड जो है वो किन लोगों के लिए है, कौन लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए, किन को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसके फायदे कितने हैं, नुकसान कितने हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस पूरे वीडियो में आप बने रहेंगे। देखिए, क्रेडिट कार्ड को लेके लोगों में तरह तरह की भ्रांतियां हैं। कोई लोग ये कहते हैं कि क्रेडिट कार्ड लोन का अड्डा है, इससे लोग कर्जदार हो जाते हैं, लोग बर्बाद हो जाते हैं, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है, इससे सिविल स्कोर खराब होता है। बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारी वीडियो भी आपने देखा होगा, ऐसी ऐसी बात बताई जाती है। किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड आपके पास है तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसका फायदा क्या है, फिर इसका नुकसान बताऊंगा। देखिए, क्रेडिट कार्ड के एक दो फायदे नहीं है, अनेकों फायदे। पहला तो बता दूं, क्रेडिट कार्ड किन के लिए? उनके लिए है जिनके पास कुछ ना कुछ इनकम है, चाहे वो जॉब से इनकम है, चाहे वो बिजनेस से इनकम है, चाहे किसी प्रकार का प्रोफेशनल इनकम है। अगर मंथली इनकम है किसी भी व्यक्ति का, पर मंथ उसको 20,000 हो, 25,000 हो, 50,000 हो, 1 लाख, जो भी कमा रहा है बंदा किसी भी माध्यम से, तो उसके लिए क्रेडिट कार्ड बहुत अच्छी चीज। अच्छा कैसे है कि आपको पता है कि मुझे 1 महीने बाद मेरा पेमेंट आने वाला है, 20 दिन बाद आने वाला है, 25 दिन बाद आने वाला है, या 10 दिन बाद ही आने वाला है, किसी भी काम से जो आप काम करते हैं। और आपको एट ए टाइम अभी कोई ऐसा सामान लेना है जो बहुत जरूरत का है, जिसके बिना आपका काम नहीं चल रहा है, आपको अर्जेंट है, तो उस पीरियड में क्या है कि आप क्रेडिट कार्ड का यूज करके आप उस सामान को खरीद लेते हैं। अब जब पैसे आते हैं तो आप उसे चुका देते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें आपको 50 दिन का समय मिल जाता है। जो 50 दिन का समय आपको मिलता है, जब आपके पास बिल आ जाता है, आप सही समय पर उसको चुकता कर देते हैं, कि आपको कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं लगता है, 1 रुपया भी इंटरेस्ट नहीं लगता है, आपको बता दूं। और दूसरा क्या है कि समय पे आप चुका देते हैं। कोई भी सामान लेते हैं या फिर आप जरूरत पे उस कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से कैश भी निकाल सकते हैं, उसका भी इस्तेमाल कर लेते हैं। उसमें चार्ज लगता है, थोड़ा बहुत चार्ज रहता है, सभी बैंकों का अलग अलग रहता है कैश निकालने पे। किसी किसी बैंक का है कि आप 10,000 निकाले या 50,000 रुपया निकाले, आपसे पर ट्रांजेक्शन का 500 रुपया ले लिया जाता है। किसी किसी बैंक का है कि 10,000 रुपया में 300 रुपया आपसे लिया जाता है, 20,000 रुपया में आपसे 500 रुपया लिया जाता है। इस तरह से अपने अपने बैंक अपने हिसाब से चार्जेस लगा रखा है। लेकिन इमरजेंसी में पैसा आपको काम आ जाता है। आपका लिमिट अगर 1 लाख का है, 1.5 लाख का है, या 50,000 का है, तो आप कैश निकाल के भी इस्तेमाल कर लेते हैं। थोड़ा बहुत चार्जेस भी लग जाता है, लेकिन वो 50 दिन के अंदर में आप चुका देते हैं, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको नहीं लगता है। जो इंटरेस्ट दे रहा है वो इंटरेस्ट नहीं लगता है, वही जो चार्जेस लगता है वही आपको लगता है, वो कैश पर, सामान पे नहीं। अब आगे आपको बताता हूँ कि सही समय पर आप सारा बिल चुकाते जाते हैं। हर महीने भले ही इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर आप 2 महीने पे कर रहे हैं, या 6 महीने पे कर रहे हैं, लेकिन सही समय पर उस पीरियड के अंदर आप चुका लेते हैं पैसे को, तो आपका सिविल स्कोर बहुत स्ट्रांग हो जाता है, बहुत ज्यादा ही स्ट्रांग हो जाता है। अगर सही समय पर क्रेडिट कार्ड का चुकाते हैं, 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना ही यूज कर लेते हैं उसको, तो आपको बैंक या क्रेडिट कार्ड कंपनी सीधा ऑफर कर देता है ऑनलाइन लोन के लिए। आपको घर बैठे ऑनलाइन ही आपको 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 3 लाख अप्रूव्ड लोन मिल जाता है। जब भी जरूरत हो, आपको जरूरत है तो आप ले सकते हैं, नहीं जरूरत है तो नहीं ले सकते हैं। सिविल स्कोर अच्छा रहेगा तो लोन लेने के लिए कभी भी आपको सोचना नहीं पड़ता है। और खास तौर पर क्रेडिट कार्ड का अगर सिविल स्कोर अच्छा है तो आपको बैंकों का फोन आने लगता है और आपको बिना मांगे लोन मिलने लगता है। लेकिन मैं सलाह नहीं दूंगा कि लोन लेने के लिए क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करें। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्रेडिट कार्ड के बारे में, अच्छा है कि उसका इस्तेमाल करते हैं तो आपका सिविल स्ट्रांग रहता है, कभी भाई जब जरूरत पड़ जाए तो आसानी से लोन आपको मिल सकता है। दूसरा क्या है कि क्रेडिट कार्ड में भी आपका लिमिट अगर 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख का रहता है, तो कभी इमरजेंसी में आपको लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ता है। उस पैसे को भी आप कैश एटीएम से निकाल के उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर कार्ड द्वारा ही किसी को पे कर सकते हैं। अगर रुपए कार्ड आपके पास है तो उसको अपना यूपीआई से ऐड करके, चाहे फोन पे है, गूगल पे है, पेटीएम है, उससे ऐड करके आप किसी को भी यूपीआई भी कर सकते हैं। उस पैसे से, उस पैसे से सामान भी खरीद सकते हैं, उस पैसे को किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यहाँ सारा खेल है कि सही समय पर आपको पैसे रिटर्न करने के, पैसे चुकते करने के लिए, अगर सही समय पर आप जमा करते हैं, सही समय पर आप बिल चुकाते हैं, तो फिर आपके लिए क्रेडिट कार्ड बहुत अच्छी चीज है। और क्रेडिट कार्ड आपके पास होना ही चाहिए। अच्छा वैल्यू बना रहता है, अच्छा आपका क्रेडिट रहता है, तो धीरे धीरे आपका लिमिट भी बढ़ाता रहता है बैंक। अब आपको बताता हूं कि नुकसान क्या है। तो नुकसान उन लोगों के लिए है जो बिना जरूरत का सामान खरीदते हैं। जैसे कि आपके पास क्रेडिट कार्ड आ गया, आपको 20,000, 25,000, 30,000, 15,000 जो भी सैलरी है आपके पास, आप क्या करेंगे कि आपको जरूरत, आपको पता है कि मेरा ये 50,000 या 1 लाख या 1.5 लाख का लिमिट का मेरे पास क्रेडिट कार्ड आ गया। अब आप कहीं मार्केट में गए, मॉल में गए, बाजार में गए घूमने के लिए, आपको कोई चीज पसंद आ गया, जरूरत नहीं है आपको, आपका काम चल रहा है, फिर भी आपने ले लिया। कभी कभी आपका मोबाइल अच्छा चल रहा है, अच्छा सर्विस दे रहा है, अच्छे कंपनी का है, फिर भी आप चेंज कर लेते हैं, क्योंकि क्रेडिट कार्ड पास में रहता है, आपसे बर्दाश्त नहीं होता। आप सोचते दे देंगे, है ना 50 दिन का समय। आपके पास अच्छा जूता है, आपको पता है कि 800, 1,000 रुपया का जूता से मेरा काम चल सकता है, चल रहा है, बहुत अच्छा जूता है, फिर भी आपको लगता है क्रेडिट कार्ड है, कोई नहीं, मैं 2,000 का
जूता ले लेता हूँ, 3,000 का जूता ले लेता हूँ, मैं 5,000 का जूता लेता हूँ। कभी कोई चलते फिरते कपड़े पसंद आ गया, क्रेडिट कार्ड पर ले लिए। आपको ये लगता है कि क्रेडिट कार्ड में पैसा है मतलब मेरा है, कभी उपयोग कर सकते हैं। आप ये नहीं सोच के चलते हैं कि क्रेडिट कार्ड में जो पैसा है वो आपको लिमिट दिया गया, वो पैसा आपका नहीं है, वो एक कर्ज है आपके ऊपर। इसीलिए बहुत ही रेयर केस में, बहुत इमरजेंसी में इसका इस्तेमाल करें, बहुत ज्यादा जरूरत हो तो इस्तेमाल करें। और कब करें? जब आपको पता हो कि मेरा पैसा 1 महीने बाद या 1.5 महीने बाद, या जो पीरियड बचा हुआ है बिलिंग का, उसके अंदर में अगर आ जाता है मेरे पास पैसे, तो मैं उसको चुकता कर देता हूँ। 50 दिन समय भी बहुत होता है। दूसरा नुकसान उसके लिए है जो व्यक्ति टाइम पीरियड में बिल नहीं जमा करते हैं, फिर इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत तगड़ा लगने लगता है। 24%, 30%, 36%, 40% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट इस पर लगने लगता है। तो वो उनके लिए है जो समय पे बिल जमा नहीं करते हैं, लापरवाह होते हैं, बिना जरूरत के कुछ सामान खरीद लेते हैं, बिना जरूरत के कोई पैसा ट्रांसफर कर लेते हैं, अपने क्रेडिट कार्ड दोस्तों को देते हैं यूज करने के लिए, लो इस पे मोबाइल ले लो, ये सामान ले लो, दूसरों को इस्तेमाल करने के लिए देते हैं। जब क्रेडिट कार्ड पर्सनल यूज के लिए होता है, किसी भी हालात में खुद का क्रेडिट कार्ड आप किसी को यूज करने के लिए नहीं दे सकते हैं, ना ही अपने लिए भी उसका फालतू इस्तेमाल करें, फालतू चीजों के लिए इस्तेमाल कभी ना करें, तो वो उनके लिए मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। क्रेडिट कार्ड ये सोच के आपको रखना है कि कभी भी इमरजेंसी पीरियड में इसको यूज करूंगा। जैसे कि आप लोन कब लेते हैं? जब आपको कहीं भी रास्ता पैसे के लिए नहीं दिखता है, लगता है कि कहीं से भी कुछ रास्ता नहीं है, कोई पैसा नहीं दे रहा है, अगर मैं लोन नहीं लूंगा तो मेरा बिजनेस नहीं चलेगा, या फिर मेरा घर नहीं बनेगा, या फिर बच्चे का एजुकेशन नहीं होगा, या फिर कोई भी काम ऐसा लगता है कि अब कहीं से पैसा कोई ऑप्शन नहीं है, तब जाकर आप लोन के लिए प्रयास करते हैं, अप्लाई करते हैं, लोन लेते हैं, उस लोन से काम करते हैं। इसी प्रकार से क्रेडिट कार्ड है, जब लास्ट ऑप्शन हो तो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करें। ये नहीं कि आसानी से यहाँ मिल जा रहा है तो जब मन करे तब इसका इस्तेमाल कर लिया, जब मन कर ले तब इस्तेमाल कर लिए। एक समय था जब लोन लेने के लिए आपको महीनों बैंक दौड़ना पड़ता था, फिर भी लोन नहीं मिलता था, तो लोग उसका सही इस्तेमाल करते थे। आज आसानी से मिलता है तो लोग गलत इस्तेमाल करते हैं। तो इसका इमरजेंसी पीरियड में अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो सही है, बेवजह का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए ये आफत है। आगे क्या है कि सही समय पर इसका बिलिंग नहीं करते हैं तो सिविल स्कोर बहुत ही बुरे तरीके से खराब होता है। जितना अच्छा उपयोग करने पर अच्छा होता है, उसी प्रकार से सही समय पर बिल पे नहीं करने से रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई तो होता ही है, उसके बाद सिविल स्कोर इतना बुरे तरीके से आपका गिरेगा कि ये बहुत मुश्किल हो जाता है। इसको समझने में फिर सालों आपके लग जाएंगे सिविल स्कोर सही होने में, और उस पीरियड में कोई भी बैंक आपको लोन नहीं देगा, किसी प्रकार को आपको लोन नहीं मिलेगा। कभी गाड़ी लेने गए, कभी बाइक लेने गए, कभी मोबाइल लेने गए लोन पर कहीं भी, तो आपको अगर मिल भी जाता है या फिर कोई फाइनेंस कंपनी आपको लोन देने के लिए तैयार हो जाता है, लोन पे प्रोडक्ट देने के लिए तैयार ही हो जाता है, तो जहां पे 8% पे मिल रहा है वहां आपको 16% पे मिलेगा, जहां आपको 12% पे मिल रहा है वहां 18% पे लगेगा। मतलब 1.5 से 2 गुना सीधा आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा सिर्फ सिविल स्कोर खराब होने की वजह से। तो बहुत नुकसान झेलना पड़ सकता है। इसीलिए कभी भी कार्ड का बेवजह इस्तेमाल ना करें, बहुत सारे नुकसान है, तो सिर्फ इसके इस्तेमाल का फर्क है। आप सही इस्तेमाल करते हैं तो सही है, गलत इस्तेमाल करते हैं तो गलत है। लेकिन बहुत सारे लोग इसको गलत कहते हैं, लेकिन अपना गलती नहीं कहते हैं। मैं इसको बेवजह इस्तेमाल कर रहा था, सही समय पर बिल नहीं पे कर रहा था, ये तो 50 दिन का समय दे ही रहा है कोई भी बैंक। अगर कोई व्यक्ति आपको ये कह रहा है कि ये 10,000 रुपया लो, तुम कोई सामान खरीदारी कर लो या फिर कोई काम कर लो, इस पैसे से कुछ बिजनेस कर लो और मुझे तुम 50 दिन के अंदर में वापस कर देना, तो इसमें गलत क्या है? वो तो दे रहा है आपको, लेकिन आप उसका इस्तेमाल भी कर ले और 50 दिन के बाद पैसे भी नहीं दे, तो कुछ ना कुछ तो उसको कंडीशन रखना पड़ेगा ना, ताकि उसका भी पैसा रिकवरी हो सके।